क्या जून में खत्म हो जाएगा अमेरिका? हमारी यही खास पेशकश आप देख रहे हैं इस समय। इसी का रुख करते हैं। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत अमेरिका देख चुका है और ये आंकड़ा हर घंटे हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। जाहिर है अमेरिका के लिए ये सबसे बुरा दौर चल रहा है और इस दौर में अमेरिका के लिए राहत की कोई सूरत भी नजर नहीं आ रही। अमेरिका के सामने एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। दरअसल सबसे नाजुक अर्थव्यवस्था के बीच जून का महीना अमेरिका के लिए महा मुसीबत बनकर सामने आने जा रहा है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। अमेरिका में कोरोना हुआ आउट ऑफ कंट्रोल। अब तक अमेरिका में कोरोना से 70,000 मौत। अमेरिका में कोरोना ने मचाया कोहराम। अमेरिका में कोरोना के 12 लाख से ज्यादा केस। कहां जाकर थमेगा अमेरिका में कोरोना का कहर? क्या जून में अमेरिका में आएगी महातबाही? क्या जून में कोरोना से खत्म हो जाएगा अमेरिका? जून का महीना क्या अमेरिका के लिए सबसे बड़ी तबाही लाने वाला है? क्या जून में अमेरिका कोरोना के सबसे खौफनाक कहर से गुजरने वाला है? कम से कम आंकड़े तो कुछ यही गवाही दे रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 70,000 के करीब पहुंच चुका है और 12 लाख लोग कोरोना की चपेट में हैं। अमेरिका मौत थामने की हर मुमकिन कोशिश कर चुका है, लेकिन अब तक हर कोशिश नाकाम रही है। ऐसे में एक रिपोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के माथे पर पसीना ला दिया है। अमेरिका में कोरोना से मौत के ताजा आंकड़ों पर गौर करें तो हालात बेकाबू नजर आते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ 19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कैलिफोर्निया में 2,200 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं फ्लोरिडा में कोरोना से अब तक 1,300 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। 2 महीने में कोरोना से अमेरिका में ये मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अमेरिका में इस बात को लेकर गहन चिंतन चल रहा है कि आखिर अमेरिका में कोरोना का कहर कहां जाकर रुकेगा। अमेरिका की फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक मौजूदा वक्त में अमेरिका में हर रोज करीब 25,000 नए मामले सामने आ रहे हैं और ये रफ्तार चिंता बढ़ाने वाली है। लेकिन इसी एजेंसी ने जून में मौत को लेकर जो अनुमान जताया है उससे सभी के माथे पर पसीना आ गया है। कोरोना की वैक्सीन के इस साल तो आने की उम्मीद नहीं है। अमेरिका भी तमाम दवाएं आजमा कर देख चुका है, लेकिन अमेरिका में कोरोना पर कोई दवा काम नहीं कर रही है। यही नहीं, मौत के आंकड़े भी यहाँ हर रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप मौत के आंकड़ों को 1 लाख से कम कर थामने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो ट्रंप के अनुमान से कहीं ज्यादा है। अमेरिका की फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट की रिपोर्ट की माने तो जून अमेरिका के लिए काल बनने जा रहा है। अगर कोरोना की रफ्तार यही रही तो जून में अमेरिका तबाही का सबसे खौफनाक मंजर देखेगा। कोरोना से मौत के जिस अनुमान की बात रिपोर्ट में कही गई है उससे अमेरिका में फिलहाल सबके माथे पर पसीना आ गया है। अमेरिका की सबसे विश्वसनीय एजेंसी की माने तो कोरोना को लेकर हालात नहीं सुधरे तो जून में अमेरिका पर सबसे बड़ी आफत बरसने वाली है। अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा 70,000 के करीब पहुंच चुका है। 12 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। ऐसे में एक नई रिपोर्ट ने अमेरिका के कान खड़े कर दिए हैं। ट्रंप प्रशासन के हवाले से सामने आई रिपोर्ट चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जून का महीना अमेरिका पर कहर बनकर टूटने वाला है। कैसे, चलिए आपको दिखाते हैं। मार्च के शुरुआत तक जिस अमेरिका में कोरोना को लेकर बेफिक्री थी, इस अमेरिका में मई आते आते कोहराम मचा है। जिस कोरोना के खतरे को अमेरिका कुछ महीने पहले हवा में उड़ा रहा था, उस अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। दुनिया में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अमेरिका में सबसे ज्यादा है और हर दिन कोरोना यहाँ मौत की नई कहानी लिख रहा है।
अमेरिका में कोरोना ने पांव कैसे फैलाए? आखिर कैसे एक वायरस अमेरिका की सांसों में उतर गया और कैसे एक वायरस के आगे सुपर पावर की सांसें फूल गई? इस सवाल से सबसे ज्यादा बड़ा सवाल अमेरिका में अब ये है कि आगे कोरोना क्या क्या घुल खिलाएगा, क्योंकि मई के शुरुआती दिनों में यहाँ मरने वालों का आंकड़ा 70,000 के करीब पहुँच चुका है और 12 लाख से ज्यादा संक्रमित केस आ चुके हैं। ऐसे में कोरोना को लेकर अमेरिका में आई एक खबर ने सबके होश उड़ा दिए हैं। ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है और इसमें ट्रंप प्रशासन की आंतरिक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अमेरिका में जून का महीना कोरोना महामारी फैलने के लिहाज से खतरनाक हो सकता है। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि जून में हर दिन कोरोना के 2 लाख नए केस सामने आ सकते हैं। ट्रंप सरकार की खुद की रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि 1 जून को कोरोना से हर रोज मौत का आंकड़ा 3,000 पहुंच जाएगा। अभी अमेरिका में कोरोना से मौत का औसत 1,750 है। यही नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन ने कोरोना को लेकर जो अनुमान लगाया है वो और भी चुकाने वाला है। यूनिवर्सिटी के मुताबिक अगर कोरोना की रफ्तार नहीं थमी तो अगस्त के शुरुआत तक अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,35,000 तक पहुंच जाएगी। जून में हर दिन 2 लाख कोरोना के नए केस सामने आने की रिपोर्ट ऐसे वक्त आई है जब ट्रंप सरकार लॉकडाउन में ढील दे रही है और ट्रंप लॉकडाउन को हटाने की जोर शोर से वकालत कर रहे हैं। यही नहीं, लॉकडाउन हटाने को लेकर अमेरिका के कई इलाकों में जोरदार प्रदर्शन भी चल रहे हैं। ऐसे में जून में हर रोज 2 लाख से ज्यादा कोरोना के केस का अनुमान डराने वाला है। कोरोना अमेरिका में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और अब तक वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था का अनर्थ कर चुका है। ऐसे में अमेरिका के सामने एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। क्योंकि अर्थव्यवस्था पटरी पर लाई जा सके, इसके लिए ट्रंप सरकार रास्ते तलाश रही है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में ढील दे रही है। एक तरह से कहें तो अमेरिका की असली परीक्षा अब शुरू हुई है, क्योंकि उसे एक तरफ अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है तो दूसरी ओर कोरोना से मौत के आंकड़े को भी थामना है। और हालात तो यही बता रहे हैं कि दोनों पर एक साथ ध्यान देना अभी मुश्किल है। ट्रंप सरकार की अंदरूनी रिपोर्ट तो यही बता रही है कि अर्थव्यवस्था के लिए लॉकडाउन में छूट जैसा कदम अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है और आने वाले महीने में ये अमेरिका पर भारी पड़ सकता है। तो तमाम रिपोर्ट्स और तमाम सूरत हाल जो सामने है वो यही बताता है कि अमेरिका इस समय 2 पार्टों के बीच में आ गया है। एक तरफ अर्थव्यवस्था है और दूसरी तरफ कोरोना से लड़ाई, लोगों की जिंदगी। अगर वो कोरोना से लड़ाई के लिए अर्थव्यवस्था को दांव पर लगाता है तो भी मुसीबत, और अगर वो अर्थव्यवस्था को संभालता है तो कोरोना पूरे देश को कहीं शिकंजे में ना ले ले, ये एक मुसीबत। तो इसी के चलते अमेरिका अब अजीब सी स्थिति में है। कोरोना के चलते अमेरिका को 30 खरब डॉलर का कर्ज लेना पड़ सकता है। कितनी बड़ी चुनौती उसके सामने है, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के 2008 की मंदी से भी बुरे दौर में पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए। कोरोना के चलते अमेरिका की स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह चरमरा गई है। मौजूदा वक्त में अमेरिका के पास कर्ज लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। अमेरिका के सामने दिक्कत यह है कि वो कोरोना से बचे या अर्थव्यवस्था को संभाले। यानी एक तरफ कोरोना से लड़ाई है और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था का सवाल है। अर्थव्यवस्था संभालने के लिए लॉकडाउन में छूट देना अमेरिका की मजबूरी है, जिसकी तैयारी भी वहां पर चल रही है। लॉकडाउन में छूट देने का सीधा मतलब है कोरोना के संक्रमण का ज्यादा खतरा होना। कोरोना की वैक्सीन के जल्द आने का अभी कोई अनुमान नहीं है। ऐसे में मुसीबत और बढ़ सकती है। तो कोरोना वायरस का कहर दुनिया को बर्बादी की कगार पर ले आया है। अमेरिका में अब तक कोरोना से 69 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। कोरोना को दुनिया में फैलाने के लिए अमेरिका चीन पर तहमत लगा चुका है, लेकिन इस बार उसने इल्जाम नहीं, सबूतों की बात कही है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि उनके पास चीन के खिलाफ सबूत हैं। जाहिर है अगर ऐसा है तो बात बिगड़ने वाली है और चीन पर बड़ी आफत आने वाली है। चीन के खिलाफ मिल गया सबूत। अमेरिका के हाथ लगा बड़ा सबूत।
की लैब से आया कोरोना वायरस। अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा खुलासा। शक के बाद अब सबूत की बारी। इस बार बात इल्जाम की नहीं है, सबूत की हो रही है और चीन के खिलाफ सबूत का दावा किया है अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने। जी हां, कोरोना वायरस दुनिया में कैसे फैला, इसे लेकर साजिश की तमाम थ्योरी है। एक थ्योरी ये भी है कि ये वायरस चीन के वुहान की लैब से दुनिया भर में फैला। लेकिन अब इस थ्योरी को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री ने सबूतों की बात कही है। जाहिर है, अगर ये दावा सही है तो फिर चीन बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का दावा चौंकाने वाला है। पोम्पियो के मुताबिक अमेरिका के पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि कोरोना चीन की लैब से ही फैला। एक इंटरव्यू में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि हमारे पास काफी सबूत हैं कि ये कहां से फैला। हम आपको बता सकते हैं कि वुहान की लैब से इसके फैलने को लेकर काफी अहम सबूत हैं। हालांकि पोम्पियो ने ये नहीं बताया कि वो कौन से सबूत हैं जिसके आधार पर वो दावा कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी चीन के खिलाफ सबूत की बात कह चुके हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का दावा कई मायनों में अहम है। अहम इसलिए क्योंकि अगर वाकई अमेरिका के पास चीन के खिलाफ सबूत हैं, तो चीन की शामत आना तय है। चीन से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस की वजह से दुनिया ठप पड़ चुकी है। कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं डूब चुकी हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 68,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जाहिर है, अमेरिका का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है। प्रेसिडेंट ट्रंप और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के दावों पर कितना भरोसा किया जाए, ये सवाल भी अपनी जगह है। क्योंकि अगर कोरोना के लैब में बनने को लेकर अमेरिका के पास सबूत हैं, तो वो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा। चीन के पास भी इस मसले को लेकर अपनी दलील है और चीन ने फिर से अमेरिका के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। पोम्पियो ने अपने इंटरव्यू में एक ऐसी कई विरोधाभासी बातें भी कही जिसमें अमेरिकी दावा शक के घेरे में नजर आता है। अमेरिका के आरोपों को लेकर एक दूसरा नजरिया भी है। दरअसल अमेरिका में कोरोना ने जितना नुकसान पहुंचा दिया है, उसके बाद ट्रंप प्रशासन सवालों के घेरे में है। ट्रंप से सवाल पूछा जा रहा है कि कोरोना से बचने के लिए उन्होंने वक्त रहते फैसला क्यों नहीं लिया। इन सवालों की आंच चुनाव में ट्रंप की छवि को न झुलसा दे, इसलिए भी ट्रंप और उनके मंत्री चीन पर लगातार हमलावर हैं। चीन एक ऐसा देश है जो बताता कम है और छिपाता ज्यादा है। इसमें कोई शक नहीं कि शुरुआत में कोरोना को लेकर चीन की लापरवाही ने आज दुनिया को इस हाल में पहुंचा दिया है। चीन तमाम आरोपों के बावजूद वुहान में स्थित लैब की जांच की अनुमति देने को तैयार नहीं है। ऐसे में चीन पर शक होना लाजमी है। अमेरिका के आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन चीन की बदमाशियां भी कम नहीं है। ऐसे में अगर अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो का दावा दुरुस्त निकला, तो समझिए चीन पर आफत बरसना तय है। कोरोना वायरस को लेकर चीन और अमेरिका के बीच चल रही नोकझोंक का एक नया ही रूप देखने को मिल रहा है। महामारी को लेकर संजीदगी से हो रही बातचीत अब मजाक के स्तर पर पहुंच गई है। इसका उदाहरण है चीन की ओर से जारी किया गया एक एनिमेटेड वीडियो, जिसमें अमेरिका की खिल्ली उड़ाई गई है। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका और चीन के बीच जुबानी जंग के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। अभी तक तो आपने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और वहां के मंत्रियों की चीन के खिलाफ तीखी बयानबाजी ही देखी होगी, लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसे वीडियो की कहानी जिसके जरिए चीन ने अमेरिका को चिढ़ाते हुए उस पर पलटवार किया। दरअसल वंस अपॉन अ वायरस नामक टाइटल से एक एनिमेटेड वीडियो फ्रांस में चीन के दूतावास ने ट्विटर पर पोस्ट किया। December. Strange pneumonia cases reported. Roger that. January. We discovered a new virus. It's dangerous. Wear a mask. Stay at home. वीडियो में यह दिखाने की कोशिश की गई कि चीन लगातार वायरस को लेकर सावधान करता रहा, लेकिन अमेरिका उसे नजरअंदाज करता रहा और बाद में उल्टा चीन पर ही आरोप लगा दिया। It's overwhelming our medical system.
The virus is killing doctors. It's airborne. Everyone stay at home. वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में कार्टूनों के जरिए दिखाया गया है कि वायरस की शुरुआत से लेकर चीन लगातार दुनिया को जानकारी देता रहा है, जबकि अमेरिका इसे टालता रहा। Your people are now dying. We said it was dangerous. April, We said it was airborne. We said it was dangerous. लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।